बेपनाह प्यार तुमसे भाग 3। दूसरे दिन सुबह होटल का सारा काम खत्म करके सारे स्टाफ्स जा चुके थे। अनुष्का भी सुबह 7 बजे होटल का काम खत्म करके जैसे ही घर जाने के लिए निकल रही थी कि मिस्टर राठौड़ ने फ़ोन किया। मिस अनुष्का, पूरे हॉल में गेंदे के फूल की जगह गुलाब के फूल लगवा दो। वो गुस्से से बोली, सॉरी सर, सारी तैयारी हो चुकी है, सारा डेकोरेशन बहुत अच्छे ढंग से हो चुका है और सारे स्टाफ्स भी जा चुके हैं, सबका काम खत्म हो गया है और ऐन मौके पर आप कह रहे हैं कि डेकोरेशन के सारे फूलों को ही बदलवा दो। अब ये पॉसिबल नहीं है सर, सभी की पहली शिफ्ट खत्म हो चुकी है और वो अपने अपने घर जा चुके हैं और मैं भी अपने घर ही जा रही हूँ। वो गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि तुम 9 बजे से पहले घर नहीं जाओगी। तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता है क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। गेंदे के फूलों की लड़ियों को हटाओ और उनकी जगह नए फ्रेश ताज़े गुलाब की लड़ियाँ लगवा दो। अनुष्का, जी मैं जा रही हूँ, वो खरूस बोलते हुए फ़ोन काट दी। गुलाब की लड़ियों से पूरे हॉल की सजावट शुरू हो गई। 9 बजते बजते सारा काम खत्म हो गया। फिर वो अपने घर चली गई। घर पहुँचते ही माँ उसे देखकर बोली, आज तूने बहुत देर कर दी आने में, आजकल काम ज़्यादा बढ़ गया है क्या? तू कल भी घर नहीं आई थी, जरा अपनी हालत तो देख लिया कर। मैं आज विकास से ज़रूर पूछूंगी कि वो इतना काम मेरी बच्ची से क्यों करवाता है। वो बोली, माँ मुझे जल्दी से खाना दे दो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। माँ गुस्से से बोली, क्या तू घोड़े पर सवार होकर आई है? और फिर से जाने की बात करने लगी। वो बोली, माँ मुझे एक बहुत बड़े कंपनी में नौकरी मिल गई है, सुबह 10 से 5 बजे तक, फिर शाम में तो मेरा काम पहले से ही था। माँ, पर तू तो अभी आई है ना बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले फिर चले जाना। वो माँ को समझाते हुए बोली, माँ अगर मैं लेट हो गई तो मेरा बॉस 1 घंटा ज़्यादा काम बढ़ा कर देगा। वो रोटी हाथ में मोड़कर खाते हुए दौड़कर घर से चली गई। वो ठीक 10 बजे ऑफिस के गेट पर पहुंच गई। वो अपने कैबिन में बैठकर सोच रही थी कि थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अभी कुर्सी पर बैठकर आंख बंद ही की थी कि उसी समय वहाँ का प्यून आकर बोला, सर आपको अपने कैबिन में बुला रहे हैं। वो उठी और बोलते हुए जा रही थी कि शायद मेरे आसपास कोई कैमरा फिट हो गया है। तभी मैं जैसे आराम करने की सोचती हूँ, उस राक्षस को पता चल जाता है और वो मुझे नया काम पकड़ा देता है। वो ऋषभ के कैबिन के पास पहुँच बोली, मैं आई कम इन सर? ऋषभ उसकी तरफ देखकर बोला, यस यस कम इन। तुम अभी फ़ौरन सभी स्टाफ मेंबर को, मेरे सारे फ्रेंड्स ग्रुप को, सारे बिजनेसमैन को आज शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करोगी। 1 घंटे बाद तुम मेरे साथ साइट पर चलोगी जहां सारे काम का मेजरमेंट लेना है। वो बोली, जी सर। वो अपने कैबिन में आकर सभी जगह मेल कर दी, सभी को फ़ोन से पर्सनली इनवाइट भी कर दी। तभी प्यून आकर बोला, सर गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो हड़बड़ाकर वहाँ से जाने लगी और जाकर गाड़ी में बैठ गई। ऋषभ ने कार स्टार्ट कर दी। खिड़की खुली हुई थी और ठंडी ठंडी हवाओं में उसे कब नींद आ गई ये पता भी नहीं चला। ऋषभ उससे बोले जा रहा था कि तुम सारे मेजरमेंट की कॉपी ले लेना और मुझे ईमेल कर देना वगैरह वगैरह। तुम सुन रही हो ना? वो बोले जा रहा था और कार ड्राइव करते जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जब वो गुस्से से उसकी तरफ देखा तो वो मासूम सी आंखें बंद कर सो गई थी। हवा से उसकी जुल्फें उसके गालों को सहला रही थी। वो मासूम सी लड़की लग रही थी। ऋषभ उसी को देखे जा रहा था। फिर जोर से उसने ब्रेक लगाया और अनुष्का की नींद अचानक से खुल गई। वो बोली, हम पहुंच गए क्या? ऋषभ उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं क्या तुम्हारा ड्राइवर हूँ जो तुम आराम से सो रही हो और मैं ड्राइव कर रहा हूँ? इतनी देर से मैं तुमसे कुछ पूछ रहा था, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? अनुष्का, जी नहीं, मैं ऋषभ, मैं क्या कर रही हो? गाड़ी से नीचे उतरो। वो हड़बड़ाकर गाड़ी से नीचे उतर गई। वो मिस्टर ऋषभ के पीछे पीछे चल रही थी। तभी उसने अनुष्का को जोर से डांटा और कहा, तुम जाकर अपना काम करो, मेरे आगे पीछे घूमना बंद करो। वो पूरे जगह का मेजरमेंट लेने लगी। ये सब करते करते बहुत देर हो चुका था। वो बार बार घड़ी देख रही थी। फिर बोली, सर 4 बज गए, मुझे घर भी जाना है और उसके बाद 6 बजे होटल भी।
पहुंचना है। कल से मैं अपने परिवार से ठीक से बात भी नहीं कर पाई हूँ। वो बोला, ठीक है जाओ। फिर वो कुछ सोचकर बोली, सर यहाँ से तो कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा, मैं कैसे जाऊँ? आप मुझे ऑफिस तक छोड़ दीजिए, फिर मैं चली जाऊँगी। ऋषभ उसकी तरफ गौर से देखने लगा। अनु थोड़ा सा घबरा गई, फिर चुपचाप एक जगह खड़ी हो गई। तभी ऋषभ का फ़ोन बजा। वो बोला, आ रहा हूँ बस 10 मिनट में। ये ऋषभ की दादी थी जो उसे फ़ोन कर रही थी। ऋषभ कार स्टार्ट कर दिया। अनुष्का भी बैठ गई। वो उसे ऑफिस तक छोड़कर फिर वापस घर चला गया। अनु अपने घर गई और जाकर सो गई। वो अपनी माँ से बोली, माँ मुझे 1 घंटे बाद उठा देना। जब 7 बजा तो माँ ने कहा, बेटा उठ जा, समय हो गया है। वो घड़ी देखी तो 7 बज गया था। वो बोली, माँ आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? 7 बज गए, अब तो वो राक्षस मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। वो जल्दी से तैयार होकर होटल पहुंची ही थी कि मिस्टर राठौर ने कहा, तुम 2 घंटे लेट आ रही हो। तो वो उसकी तरफ देखकर बोली, सॉरी सर। फिर वो बोला, जाकर अपने अपने नंबर की साड़ी पहन लो, आज सभी को मेरी दादी की तरफ से गिफ्ट मिली है। वो तैयार होकर आई। उसकी साड़ी पिंक कलर की थी, जो कि उस पर बहुत जच रही थी। सब ने उसकी साड़ी की तारीफ की। चारों तरफ चहल पहल थी। सब बहुत खुश नज़र आ रहे थे कि तभी अचानक ऋषभ की दादी को चक्कर आया और वो गिर गई। सभी उनके पास दौड़कर आ गए। ऋषभ दादी को देखकर बहुत घबरा गया। उसकी घबराहट देखकर ये लग रहा था कि उसे इस दुनिया में दादी से अधिक प्यारा कोई नहीं होगा। वो एक छोटे से बच्चे की तरह कभी उनके माथे को छूता तो कभी उनके हाथों को मलता। आज ऋषभ नहीं लग रहा था, बल्कि एक छोटा सा बच्चा नजर आ रहा था। वो घबराहट में जोर से चिल्लाकर बोला, जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ, फ़ोन करो। तभी वहाँ अनुष्का आती है। वो बोली, क्या हुआ यहाँ? वो दादी को नीचे बेहोश पड़े देख और ऋषभ को घबराते हुए देखकर सभी लोगों से बोली, आप लोग प्लीज़ पहले थोड़ा पीछे हट जाइए, इन्हें थोड़ा हवा आने दीजिए। उसने दादी के माथा को छूते हुए ऋषभ से पूछा, सर क्या इन्हें बीपी या शुगर की कोई प्रॉब्लम है? उसने कुछ नहीं बोला। फिर बोली, प्लीज़ सर मुझे बताइए, क्या इन्हें ये प्रॉब्लम है? वो गुस्से से बोला, तुम क्या डॉक्टर हो? अनुष्का, पहले आप मुझे बताइए तो। वही पास खड़े ऋषभ की माँ बोली, हाँ हाँ बेटा, इन्हें बीपी की प्रॉब्लम है। इनका बीपी बहुत लो रहता है, इसके कारण इन्हें हमेशा कमजोरी से चक्कर आ जाता है। अनुष्का समय ना गंवाते हुए तुरंत विकास से बोली, विकास भैया पहले आप मुझे जल्दी से 3-4 गिलास नमक चीनी का घोल मंगवा दीजिए। वो जल्दी से नमक चीनी का घोल लाया। अनुष्का दादी का नाक बंद करके मुंह से घोल पिलाने लगी। ऋषभ उससे बार बार पूछ रहा था, तुम ये क्या कर रही हो? तुम कुछ जानती भी हो या यूं ही अपने मन से? वो कुछ जवाब नहीं दी। वो दादी को धीरे धीरे घोल पिलाने लगी। थोड़ी ही देर में दादी धीरे धीरे आंख खोल रही थी। ऋषभ जोर से चिल्लाया, देखो डॉक्टर क्यों नहीं आया? डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। सबके चेहरे मायूस हो गया। ऋषभ की दादी उसके बाहों में ही थी। जब दादी की आंखें खुली तो अनुष्का ने कहा, दादी अब आप ये पूरा घोल पी जाइए, आपको अच्छा लगेगा। वो पूरा गिलास का घोल पी गई। अब उन्हें सच में अच्छा लग रहा था, पर वो उठ नहीं पा रही थी। लगता है शायद उनके पैरों में मोच आ गई थी। अनु और ऋषभ ने सहारा देकर उन्हें सोफा पर बैठाया। अनु दादी के पैरों की मालिश करते करते पैर की मोच को बैठा दी। वो जोर से चिल्लाई, हे राम, हे माता रानी। गुस्से में ऋषभ ने अनु को डांटा, तुम क्या दादी की पैर तोड़ दोगी? वो परेशानी में हॉल में चल रहा था और डॉक्टर को लगातार फ़ोन लगाए जा रहा था। तभी वहाँ डॉक्टर आए। वो डॉक्टर को देखकर बोला, पता नहीं दादी को क्या हो गया था, वो अचानक से गिर गई और बेहोश हो गई थी। उनके पैर में भी चोट है। डॉक्टर ने उन्हें चेक किया और कहा, माँ जी अब आप कैसा फील कर रही है? वो हंसते हुए बोली, अरे बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो मेरा पोता है ना, ये थोड़ा पागल है, ये तुरंत घबरा जाता है। डॉक्टर, अच्छा और आपके पैरों का दर्द? वो अनु की तरफ देखते हुए बोली, वो तो इस लड़की के छूते ही गायब हो गया। डॉक्टर ने अनु को देखते हुए कहा, क्या आपको डॉक्टरी नॉलेज है? वो थोड़ी सी डर गई और इधर उधर देखने लगी। अचानक उसकी नज़र ऋषभ पर पड़ी, जो उसे गुस्से से देख रहा था। उसने धीरे से सिर नीचे हिलाते हुए कहा, नहीं सर।
ऋषभ बोला, मैं बार बार इस लड़की को मना कर रहा था पर ये मेरी बात मान ही नहीं रही थी। ये दादी को नमक चीनी का घोल पिला रही थी तो कभी पैरों में मालिश कर रही थी। डॉक्टर ने ऋषभ से कहा, रिलैक्स मिस्टर ऋषभ, इस लड़की ने आज आपकी दादी को हॉस्पिटलाइज होने से बचा लिया। आपकी दादी की अचानक बीपी बहुत लो हो गई थी जिसके कारण उन्हें चक्कर आ गया। पैर की मोच को भी इसने ठीक कर दिया। इस लड़की में डॉक्टर के काफ़ी गुण हैं। ये अच्छी केयर टेकर है। इसे आपने कब रखा? ऋषभ बोला, ये होटल में काम करती है। डॉक्टर, ओह अच्छा, मुझे लगा कि आपने इन्हें दादी के लिए रखा है। अच्छा, कोई बात नहीं। ऋषभ के मम्मी पापा ने भी अनुष्का को बहुत सारी दुआएं दी। उसके पापा बोले, बेटी आज तुमने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो बोली, अंकल जी, मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज पूरा किया है। मैं यहाँ काम करती हूँ। यहाँ हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी है। यहाँ के हर स्टाफ मेंबर्स की है। वो बोले, थैंक यू बेटा, सदा खुश रहो। जब डॉक्टर ने कहा, मैं कुछ दवा लिख देता हूँ और दादी की तरफ देखते हुए बोले, माँ जी, बीपी की दवा आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, समय से लीजिएगा और अपना खास ध्यान रखिएगा। फिर डॉक्टर बोले, अच्छा तो मिस्टर ऋषभ, मैं चलता हूँ। डॉक्टर जाते जाते ऋषभ से बोले, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दादी हमेशा ठीक रहे तो इस लड़की को अपनी दादी की देखभाल के लिए अपने घर में ही रख लीजिए। हाँ, वो इस काम के लिए थोड़े पैसे ज़्यादा मांग सकती है पर इससे आपकी दादी को बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। उनके हेल्थ में काफ़ी सुधार हो सकता है। आगे आप सब खुद डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। ऋषभ उनकी बातों को सुना, फिर बोला, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू यहाँ आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ अनुष्का के पास आकर बोला, थैंक्स। वो बोली, किस लिए? दादी की मदद करने के लिए। अनुष्का, सर ये मेरा फ़र्ज था। वैसे भी हम गरीब और दो कौड़ी के लोगों के पास आप जैसे डॉक्टरों की भरमार नहीं होती है। हम घरेलू इलाज पर ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, वो बोलकर वहाँ से चली गई। दादी अनु को चारों तरफ खोज रही थी। सारे लोग दादी के पास खड़े थे। दादी को बहुत अफसोस हो रहा था कि उनके कारण सबका मन उदास हो गया। वो ऋषभ से बोली, बेटा ज़रा उस लड़की को तो बुला जिसने मेरी जान बचाई है। वो पूछा, पर क्या काम है दादी? आप मुझसे बोलिए, मैं कर देता हूँ। कुछ चाहिए आपको? मैं ला देता हूँ। दादी बोली, अरे नहीं नहीं, पहले तू बुला तो। ऋषभ खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, मिस अनुष्का, कहाँ हो तुम? वो दौड़ कर आई। अब मैंने क्या कर दिया? ये खरूस मुझे यहाँ टिकने नहीं देगा। वो चुपचाप आकर खड़ी हो गई। ऋषभ की दादी उसे देखकर बोली, इधर आ मेरे पास। दादी अनु का हाथ पकड़ते हुए बोली, देख न बेटा, मेरे कारण सबका मन उदास हो गया। तू जरा कोई उपाय करके सबके चेहरे पर हंसी ला दे। वो बोली, जी पर मैं क्या कर सकती हूँ? दादी बोली, तू कुछ नाच गाने का प्रोग्राम ही करवा दे। वो बोली, अच्छा दादी जी, आपकी खुशी के लिए इतना तो मैं ज़रूर कर सकती हूँ। वो अपने सभी दोस्तों को बुलाई और सबको मनोरंजन के लिए डांस गाने के लिए बोली। सभी तैयार हो गए। इस तरह सारे आदमी वहाँ खड़े होकर सगाई की रस्म एंजॉय करने लगे। सगाई का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। उसके बाद अनुष्का सभी के कमरों में जाकर पूछ रही थी कि उन्हें कुछ ज़रूरत तो नहीं है। अचानक वो गलती से ऋषभ के भी कमरे में चली गई, फिर बिना कुछ पूछे वहाँ से जाने लगी। तभी अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।